सर खुद अपना कैपेबल हैं, अपना नौकरी छोड़ के इन गरीबों के ऊपर उठाने आए हैं। लेकिन अगर शिक्षित हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो एक आदमी पर 5 आदमी पलेंगे। क्या 5 किलो अनाज पर 5 आदमी पल लेंगे? एक और भी आइडिया है, मैं एक ऑनलाइन स्कूल खोलूंगा। और उस ऑनलाइन स्कूल, बिकॉज आज के ज़माने में सभी लोगों के पास मोबाइल है। तो अभी हमारे उपस्थिति महाराजगंज में है और देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ में महाराजगंज के प्रत्याशी मधुसूदन सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो बीएसपी से कैंडिडेट है। तो क्योंकि लगातार रैली में घूम रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर अभी क्या माहौल है, क्या समीकरण है महाराजगंज का? समीकरण तो ऐसा है कि हाथी जब चलेगी ना तो पंजा भी नहीं रहेगा और कमल को भी जो है रौंद डालेगी। इस बार का तो यही समीकरण है। लोग बोल रहे हैं तो हवा हवाई आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, हवा हवाई नहीं है। हाँ। जनता जो है जब माकूल जवाब देगी तो सारे लोग चित्त हो जाएंगे। हाँ। जी, माहौल तो सर ऐसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल माहौल है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जो है, जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। तो माहौल तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त है और हम ही जीतेंगे। जी, कितना वोटों से? 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। सर एक बात बताइए, एक तरफ जो यहाँ के प्रेजेंट के विधायक सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो लगातार 14 से 24 तक लगातार रहे हैं, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ वो आदमी है जो इंडिया अलायंस के आकाश सिंह है। तो उन लोगों को वोट को जो कहीं ना कहीं जो आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज से वो लोग भी आते हैं, तो वोट को कैसे अपने तरफ कन्वर्ट कर पाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी संसद में सिग्रीवाल जी को बोलते हुए देखा है? जो बीजेपी जो है वो तो 2 मैन शो ही है। और यहाँ पे कोई भी मतलब जो भी लोगों को चुन के जो प्रतिनिधि आता है उसको तो बोलने की इजाज़त ही नहीं है। वो तो जस्ट पिछलग्गू हैं। और इस तरह से लोग जो है ना, वो मतलब कुछ लोग ही जो है पार्टी को चला रहे हैं। और आप ज़रा देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि भूमिहार समाज की अगर बात की जाए तो जो सिन्हा जी जो हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको बबुआ जी जो है आरएसएस को सबसे पहले लाए थे। और आरएसएस पार्टी के फंड में पैसा नहीं था, तो 1 लाख जो है वो रुपया जो है डोनेट किए थे। वो सिनेमा हॉल है पटना में उनका, और वो भूमिहार समाज से ही थे। और आज जो है सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी जो हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको जो है प्लेन पे या हेलीकॉप्टर पे चढ़ने भी नहीं दिया गया। तो आप समझ लीजिए, आप देखिए इस तरह से कैसे जो है भूमिहार समाज के साथ बर्ताव किया जा रहा है। अगर बात करें वोट बैलेंस की, तो सर देखिए कुछ लोग निर्दलीय भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर राजपूत समाज से वो आते हैं, भूमिहार समाज से वो आते हैं, आप भी राजपूत समाज से आते हैं। तो सर कहीं राजपूत समाज के वोट अपने तरफ कैसे कन्वर्ट कर पाइएगा, कैसे आकर्षित कीजिएगा? देखिए, राजपूत समाज जो है हमारे साथ पूरा खड़ा है। हमारे लोग जो हैं, मैं लोगों से मैं बात करता हूँ, राजपूत समाज के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राजपूत समाज का यही कहना है कि 10 साल तो हम लोगों ने सिग्रीवाल जी को देख लिया और वो बिल्कुल जैसे लगता है कि उनके मुंह में आवाज़ भी नहीं है, हमारे मुद्दों को जो है संसद में उठाते नहीं हैं। 25 करोड़ रुपया आया, जिसमें से कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए का यूज़ किया, 17 करोड़ जो है वो लौटा दिया। वो पैसा कोई हमें देना, मैं विकास को दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्स जो है मैं खोलूँगा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जैसा है मैं एक यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे खोलना चाहता हूँ। क्योंकि जो आदमी शिक्षित बनेगा वही सशक्त बनेगा। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था, मजबूत बनो, शिक्षित बनो, सशक्त बनो। ये बात। लेकिन यही पे देखिए, बहन कुमारी मायावती को एक वीडियो क्लिप वायरल चल रहा था, लगातार उसमें बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आई थी, राशन कार्ड, क्योंकि एकदम डायरेक्ट मोदी जी का तारीफ की है। कैसे होगा सर, कैसे आप लोग पढ़ पाइए? देखिए, हमारी जितनी सारी पार्टियां हैं ना, वो एक तरह से जनता के वोट को इनडायरेक्टली खरीद रही हैं। कोई कह रहा है कि बस फ्री कर देंगे, कोई कह रहा है बिजली फ्री कर देंगे। जनता को इन्होंने बिकाऊ समझ लिया है। हमारे वोट जो है, वोट को दान में हमारी जनता देती है, और ये लोग जो है इनडायरेक्टली वोट को खरीदने के लिए हमारी जनता को ये जो है ना, बिल्कुल जो है ऐसा मतलब भिखमंगे समझ लिए हैं। 5 किलो अनाज बांटते हैं और जिसके एवज में जो है वो सोचते हैं कि हमें जनता जो है वोट दे दे। सो इनडायरेक्टली जनता के वोट को खरीद रहे हैं।
लेकिन जनता जो है मत का दान जो है जनता करती है, और जनता का विकास जन का विकास हो इसके लिए जो जनता वोट देती है। लेकिन इस तरह से समझिए कि एक तरह से घूस ये जो है कितनी सारी पार्टियां जो दे रही हैं जनता को, और उनके वोट को खरीदने की हमारी जनता जो है थोड़ी सी मतलब अगर जाग जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी विकास करे, आप ज़रा देखिए बिहार में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हरियाणा और पंजाब में बारिश नहीं होती है, और वहाँ पे जो है नहर की इतनी अच्छी व्यवस्था है, सिंचाई की इतनी व्यवस्था है कि वहाँ के किसान जो है सोना उपजाते हैं। लेकिन हमारे बिहार में इतनी बारिश होती है, आप समझिए जैसे कि कोई आदमी फटेहाल है, उसका जेब भरा है, और किसी आदमी के पास नोटों की बारिश हो रही है, फिर भी वो गरीब है। तो बिहार में तो बहुत अच्छी बारिश होती है, उस भू जल का अच्छे से संरक्षण नहीं किया जाता है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, हमारे किसान जो है गर्मियों में फल और सब्जी उगा नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग अपने कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो खुद फिक्स करता है, लेकिन हमारी जनता जो है गेहूँ और चावल जो है उसका प्राइस जो है फिक्स नहीं करती है, मनमाने ढंग से एमएसपी पे बेचा जाता है, मिनिमम सेल प्राइस पे। ये किसान को निर्धारित करना चाहिए, बिकॉज जो भी पूंजीपति है, जो भी उद्योगपति है, वो सोना चांदी तो खाएगा नहीं, वो खाएगा तो अनाज ही। तो हमारे किसान को जो सबसे आगे लाने की जरूरत है, और ये कुछ उद्योगपतियों से ही ये देश को इनडायरेक्टली ये नेता जो है कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे कुछ उद्योगपति जो है नेताओं को फंडिंग करते हैं, और वो फंडिंग से वो पार्टी चलती है, और गरीब गुरबों का जो हकूक की बात है उसकी जो है बात कोई नहीं करता है। वो बिजनेसमैन जैसे कठपुतली को नचाया जाता है, वैसे बिजनेसमैन जो हमारे नेताओं को इनडायरेक्टली जो है नचाते रहते हैं, और जनता जो है बेकार, जनता जो है वो भी उसकी विकास जो बहुत ही दूर रह जाती है, जनता का विकास हो नहीं पाता है। समझिए कि 5 साल में वो एक्चुअली क्या है कि वो वोट ले लिया, और उसके बाद वोट लेने के बाद जो मर्जी होता है वही करते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, कोई पलटू राम है तो कोई राम है, पता नहीं क्या है, जनता से बिना पूछे। अरे जनता ने जब आपको किसी खास पार्टी के लिए वोट दिया है तो आप पहले जनता के बीच जाइए, और जनता क्या कर रही है, आपको उस पार्टी में दूसरे पार्टी में जाने की इजाज़त दे रही है कि नहीं दे रही, ये जन का समर्थन। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हमारा शासक अगर प्रजा के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसी समय जो है प्रजा को, उस शासक को सत्ताच्युत कर देना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अभी देखिए जो 5 किलो राशन मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो भी गरीब लोग हैं वो 5 किलो राशन में मोदी जी 4 महीने के बाद 2000 रुपया दे रहे हैं, तो उसमें एकदम लोभ के कारण हो गया है। तो क्या लगता है पूरे 5 किलो राशन पर मोदी जी को लोग वोट देगा कि विकास पर वोट देगा? हम ये कहते हैं कि जनता को आप क्यों मोहताज बना रहे हैं 5 किलो राशन के लिए? जनता भी राजा बनना चाहती है। जब ये जनता का शासन है तो जनता ही मालिक है। जनता को आप राजा बनाइए, जनता को आप भिखमंगा मत बनाइए, जनता को आप भीख मत दीजिए। 5 किलो अनाज से उसका क्या होगा? क्या 30 दिन उसका चलेगा? आप 2000 रुपया अगर किसी को दे देंगे। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, बेरोजगार इतना है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, कुछ पूंजीपति लोग जो है उस पूरे सत्ता को चलाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकारी व्यवस्था अगर थी तो जो सवर्ण थे वो अपने मेरिट के आधार पे वो कंपटीशन में को फेस करके नौकरी जो है वो उनको मिलता था। जो हमारे दलित और बहुजन समाज के लोग हैं वो आरक्षण से उनको नौकरी मिलता था, लेकिन आज तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो हमारी सरकारी संपत्ति को पूंजीपतियों से बेचा जा रहा है औने पौने दाम को, और इस तरह से हमारी जनता जो आखिरी में लूट जो है उससे पैसा लूटा जाएगा। आप समझिए, पेट्रोल और डीजल का पूरे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट गया है, लेकिन ये इंडिया में जो है प्राइस घटने का नाम नहीं ले रहा है। जनता का खून पसीने का जो मेहनत के कमाई का पैसा है वो पैसा जो है उसको जो है, लेकिन फिर भी प्राइस कम नहीं हो रहा है। तो सरकार जो है अपना जेब भर रही है पूंजीपतियों को। मैं तो गुजरात में रहा हूँ, एक अडानी को ही जो है जितना सारा गैस की एजेंसी है, सीएनजी गैस की एजेंसी, क्या एक ही आदमी इतना डिजर्विंग है कि उसको सारा गैस की एजेंसी दी जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि पूंजी का समान वितरण होना चाहिए सभी लोगों के बीच, तभी तो, नहीं तो अमीर और गरीब के बीच इतना खाई जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि गरीब जो है वो बिल्कुल मर जाएगा, उसका दम घुट जाएगा। ये अगर पूंजीपतियों का अगर बस चले तो ये हवा को भी बेचे, जो हमारा मुफ्त जल है उसको भी बेच दें। इनको तो लगता है कि हम क्या चीज़ बेच दें, कौन सा बिजनेस कर ले, किधर से कर ले, उनका भी होना जरूरी है। लेकिन अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर पूंजीपति को बढ़ावा दिया जाए
तो हमारी जनता जो है परेशान हो जाएगी। हम तो यही कहते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अगर एक कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे पूरे भारतवर्ष को गुलाम कर दिया। और इस तरह से जितने सारे ये अमेजॉन हैं, फ्लिपकार्ट हैं, ये हम तो लोगों से ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन किसी चीज़ को तभी खरीदिए जब आपके लोकल मार्केट में वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो। अगर आप एक ही पूंजीपति को, एक ही व्यक्ति से अगर किसी सामान को अगर आप खरीदेंगे ना तो वो अमीर होता जाएगा और एक तरह से उसको पूंजी जो है, सारी पूंजी उसके पास चली जाएगी और इस तरह से जनता जो है वो हमको कंट्रोल करने लगेगा। बिकॉज जहाँ पैसा है, आज के ज़माने में ये अर्थ युग है, जहाँ पैसा है वहीं पर ताकत है। क्या नाम है मैडम आपका? मीरा सिंह। क्या माहौल है अभी? लगातार सर के साथ में आप लोग घूम रहे हैं, क्या माहौल है महाराज? माहौल तो बहुत अच्छा देख रहे हैं और सर भी है तो गरीबों के लिए खड़ा है। सर खुद अपना कैपेबल है, अपना नौकरी छोड़ के इन गरीबों के ऊपर उठाने आए हैं। लेकिन इस चीज़ को गरीब समझे तब सर इसके लिए करेंगे। देखिए, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों को वोट अपने अपने ओर कैसे आकर्षित आप लोग कर पाएगा? क्योंकि उसी वोट पर लालू प्रसाद यादव राजनीति करते हैं, उसी वोट पर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं, उसी वोट पर यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं। तो अपने ओर आप लोग आकर्षित कैसे कीजिएगा? अपने तरफ आकर्षित हम ऐसे करेंगे जो कि 5 केजी राशन पर 30 दिन लोग दिमाग लगाते हैं कि आज के 30वां दिन हमको 5 किलो राशन मिलेगा। तो हमारे एक घर में एक आदमी अगर शिक्षित हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो एक आदमी पर 5 आदमी पलेंगे। क्या 5 किलो अनाज पर 5 आदमी पल लेंगे? तो या जो भी हो गरीब, हम तो गरीबी की वजह से खड़ा है, तो हम गरीबों के ऊपर करेंगे ताकि हमारे गरीब मुहताज ना हो, किसी के पीछे ना भागे। अगर आप लोग सत्ता में सर आते हैं, आप सांसद बनते हैं, तो मुख्य काम क्या क्या होगा? फर्स्ट काम क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे। हॉस्पिटल मतलब एम्स लेवल का हॉस्पिटल, क्योंकि लोग जो है ना, अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी पटना या दिल्ली जाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो यहाँ पे हम एम्स जो है एक महाराजगंज में एम्स बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जैसा उसके तर्ज पे जो है एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहाँ पे कि लोग जो है शिक्षित हो सकें। क्योंकि जब आदमी शिक्षित होता है ना, तभी सशक्त बनता है, तभी वो अपने अधिकारों को जानता है और वो अभी अपने अधिकारों की मांग करता है। लेकिन जब आदमी अज्ञान के अंधेरे में रहता है ना, तो उसको क्या अधिकार है, उसके क्या राइट है, उसको पता नहीं होता। पता नहीं चलता है। लेकिन बेटा यहीं पे देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे छपरा में, लगातार यहाँ पर विकास गिनवा करके गए। क्या विकास कि गिनवा मैंने कर? ये किया, मैंने वो किया। क्या किए? गरीबों के लिए सबसे पहले गरीबों की शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना वो लोग विहीन है। अगर शिक्षा होगा तभी तो वो लोग पता करेंगे कहाँ क्या हो रहा है। शिक्षा नहीं है तो एक अंधा के समान है वो लोग। तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा के लिए आप लोग क्या काम कीजिएगा? शिक्षा के लिए हर गांव में व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए। अभी पूरा छपरा में एक ही यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग यहाँ पर सांसद बनते हैं तो फिर महाराजगंज यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और भी आइडिया है, मैं एक ऑनलाइन स्कूल खोलूंगा। और उस ऑनलाइन स्कूल, बिकॉज आज के ज़माने में सभी लोगों के पास मोबाइल है, तो मैं एक ऑनलाइन स्कूल खोलूंगा जहाँ पे कि जो बच्चे, जो लोग गरीब लोग हैं, वो मोबाइल पे ही वो पढ़ाई कर सकें। हमारा ये भी एक विजन है। और मैं खुद ही एक IIT से हूँ, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बिहार के टॉप स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे जो है बिहार सरकार जो है मुफ्त जो है शिक्षा रहने की व्यवस्था की हुई है। लेकिन ये तो कुछ गिने चुने विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी मेधावी हैं। सभी लोगों के, एक्चुअली हमको इस कंट्री में सभी के विकास के बारे में सोचना है, तो सभी बच्चे तो वहाँ पहुँच पाते नहीं हैं। तो मैं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करूँगा, या केंद्र सरकार में ऐसा मांग करूँगा कि ऑनलाइन एक स्कूल खोला जाए। हमारी शिक्षा व्यवस्था को तो हमारी जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। जो पहले सरकारी स्कूल जो है इतना अच्छा था कि वहाँ पे हम लोग पढ़ने में गर्व महसूस करते थे और कहते थे अरे तू प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन आज का जो गरीब का बच्चा है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हुए डिमोरलाइज फील करता है। वो लगता है कि अरे मेरी जो इंडिया अलायंस के जो भी नेता लोग हैं, लगातार आप लोग के ऊपर हमला बोल रहे हैं, उन लोगों का क्या कहिएगा?
हमको किसी पे, देखिए हम हमलावर नहीं हैं, हम किसी पे हमला नहीं करते हैं। हम तो जनता के विकास की बात करते हैं, जनता के शिक्षा की बात करते हैं, जनता के स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही, एक स्वस्थ मन में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही हमारा स्वस्थ मन का निवास होता है। और मोदी जी के लिए जो लगातार बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी वही बात। मोदी जी तो कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, लोगों के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपया आएगा, लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ 15 लाख 20 लाख रुपया गया। सबसे पहली बात तो यह है कि नोट वो अमित शाह जी तो लगातार बोल दिए को तो चुनावी जुमला था, चुनावी जुमला था, लेकिन ऐसे जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए कि हम आपको 15 लाख 20 लाख रुपया हम लेके आएंगे, काला धन लाएंगे, हम ज़रूर लाएंगे, आपके अकाउंट में जाएगा। ये सब पता नहीं क्या हुआ। गरीब लोग बेचारे सच्चे लोग होते हैं, वो बहलावे और फुसलावे में चले आते हैं और ये वोट दिया, लेकिन कहाँ कोई काला धन वापस आया। ये नोटबंदी जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था को कितना ख़राब किया, ये बहुत ही बड़ा अभिशाप है। नोटबंदी नहीं होना चाहिए था। साथ में जो महाराजगंज के प्रत्याशी हैं बीएसपी से, मैडम भी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। मैं तमाम मुद्दे पर बात विचार के, वो इन लोग का कहना है कभी महाराजगंज में एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल है, हम लोग बहुत बढ़िया से हम लोग यहाँ पर सांसद बन रहे हैं और लगातार सांसद बनने के बाद में विकास ही विकास होगा। तो तमाम मुद्दों पर बात विचार किए, पूरा बात विचार से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और फिर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।